नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम महान राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की प्रेरणादायक कविता दान बल का सरल शब्दों में भावार्थ समझेंगे। यह कविता हमें सिखाती है कि दान केवल देना नहीं, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। आइए कविता को पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। एक पंक्तियां। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। भावार्थ। कवि कहते हैं कि जीवन की यात्रा दान की शक्ति से निरंतर चलती रहती है। जितना अधिक हम प्रेम और दया का दान करते हैं, उतना ही हमारे जीवन की रोशनी बढ़ती जाती है। जैसे दीपक अधिक तेल मिलने पर ज्यादा जलता है, वैसे ही दान से जीवन उज्जवल बनता है। दो पंक्तियां। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। भावार्थ। हम दान देते समय कभी खुशी से तो कभी दुखी होकर देते हैं, लेकिन अक्सर हम अहंकार में सोचते हैं कि हमने अपनी कोई बड़ी चीज छोड़ दी है। कवि बताते हैं कि यह सोच गलत है, क्योंकि दान वास्तव में त्याग नहीं बल्कि स्वाभाविक कर्म है। तीन पंक्तियां। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। भावार्थ। दान को कवि जीवन के झरने के समान बताते हैं। यदि हम दान देना बंद कर दें तो जीवन की धारा रुक जाती है। दान न करने वाला व्यक्ति जीते जी मृत समान हो जाता है। चार पंक्तियां। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। भावार्थ। पेड़ जब फल देते हैं तो क्या वे किसी पर कृपा करते हैं? नहीं, यह उनका स्वभाव है। यदि पेड़ चाहें तो फल गिरने से रोक सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। इसी तरह मनुष्य को भी स्वाभाविक रूप से दान करना चाहिए। पांच पंक्तियां। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मुंह दिखाना देव वस्तु पर आत्मघात करना है। भावार्थ। यदि समय पर फल न तोड़े जाए तो वे सड़ जाते हैं और पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी प्रकार जरूरत की वस्तु को रोक कर रखना आत्मघात के समान है। दान न करना हानिकारक है। छह पंक्तियां। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। भावार्थ। पेड़ फल इसलिए देते हैं ताकि उनकी डालियां स्वस्थ रहें और उनमें कीड़े न लगें। इससे भविष्य में नए फल भी उगते हैं। दान करने से जीवन में नई खुशियां आती हैं। सात पंक्तियां। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपुरित घन हो, बरसे माघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। भावार्थ। नदी अपना जल देती है ताकि बादल बने, बादल फिर वर्षा करते हैं और नदी पुनः भर जाती है। दान से जीवन का चक्र चलता रहता है। आठ पंक्तियां। आत्मदान के साथ जगह जीवन का अर्जुन आता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। भावार्थ। दान का संबंध पूरे संसार से है। जो व्यक्ति जितना देता है उसे उतना ही वापस मिलता है। दान जीवन का नियम है। नौ पंक्तियां। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। भावार्थ। दान प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य बिना कारण डरता है। एक दिन ऐसा आता है जब हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, इसीलिए दान करने से डरना नहीं चाहिए। 10 पंक्तियां। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। भावार्थ। जो लोग सही समय पर दान करते हैं वही सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। जो समय का महत्व नहीं समझते, वे दान करके भी लाभ नहीं पाते। विद्यार्थियों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें स्वार्थ छोड़कर प्रेम और सहायता का भाव रखना चाहिए। अगर आपको यह भावार्थ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।